सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेकरेंस रिलेशन की। होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन बेसिकली क्या होता है, देखो A1 AN होता है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आपने AP GP वगैरह पहले पढ़ा होगा ना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं भी पढ़ा तो हम हैं ही, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना, ये बेसिकली ये डिग्री होती है, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे जहाँ कांस्टेंट नहीं होगा मतलब कि वहाँ पे 0 होता है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो 1 है, ठीक है। ऑर्डर 1 कैसे पता चलता है, पावर ऑफ ए की पावर क्या है, ए की पावर यहाँ पे मैक्सिमम 1 ही है ना, तो वो हुआ हमारा ऑर्डर, पावर ऑफ ए, ठीक है। सो अब यहाँ पे सपोज करो ए की पावर 2 होता फिर एन, तो ऑर्डर जो है ए का क्या होता, मतलब कि ऑर्डर हमारा 2 होता, ठीक है। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री पूछने के लिए स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो देखो अब हम पढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस, जिसमें आपका कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। कांस्टेंट मतलब आपको पता ही है, जैसे हमारी एक टर्म्स होती थी A² प्लस AB प्लस C ऐसे करके कुछ, ठीक है। उसमें हमारा C कांस्टेंट होता था, है ना। हम ऐसे लिखते थे ना 2A² प्लस वगैरह वगैरह, तो उसमें हमारा कांस्टेंट होता था और किसी किसी में इक्वल्स टू 0 होता था, कांस्टेंट नहीं होता था, तो वो हमारा होमोजीनियस है। जिसमें कांस्टेंट है वो नॉन होमोजीनियस है। अब देखो इसमें आपका ये ऐसे सपोज करो दे रखा है, और an -1 इक्वल्स टू 3, तो ये 3 क्या हुआ, कांस्टेंट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसमें हमारा कांस्टेंट हमारा प्रेजेंट है। तो अब देखो इसमें आप कितने पीछे गए, लाइक n-1, ठीक है। वो हमारी जो होती है वो डिग्री होती है, ठीक है। डिग्री हमारी इस केस में 1 हुई। ध्यान से देखो इसमें हमारी डिग्री क्या थी 2, हम कितने पीछे जा रहे हैं वो हमारी डिग्री होती है। तो इसमें भी हम यहाँ पे n-1 हमारी डिग्री हमारी 1 हुई, और इसमें हमारा ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर इसमें हमारा 1 हुआ। मैंने अभी बताया ना ऑर्डर इस चाहे होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो, डिग्री और ऑर्डर का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। डिग्री हम कितना पीछे जा रहे हैं वो होती है, ऑर्डर हमारा ए की पावर होती है, ए की पावर 1 है, तो हमारा ऑर्डर 1 हुआ, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, an -1 2an-4, इसमें आपको ना ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है, ठीक है। और ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस वो भी आपको बताना है, ठीक है। सो अभी आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, तब तक मैं लिख रही हूँ। ध्यान रखना पावर डिग्री होमोजीनियस मैंने कई चीजें बताई हैं, तो उसको माइंड में रख के बताना है। ठीक है। सो अब ध्यान से देखो इसमें हमारा ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, मैंने अभी बताया ना ये हमारा होमोजीनियस का फॉर्मूलाज होते हैं नॉन होमोजीनियस के, ठीक है। सो अब इसमें हमारा यहाँ पे कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा होमोजीनियस हुआ, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर अभी मैंने क्या बताया, ए की पावर मैक्सिमम कितनी है 1 ही है, और डिग्री कितनी है, कितना पीछे गए वो 4 तक, ठीक है। सो अगेन ये हमारा क्या है, कांस्टेंट प्रेजेंट है नहीं, तो होमोजीनियस हुआ। डिग्री कितनी हुई, कितनी है हमारी, कितना पीछे हम जा रहे हैं 3, ऑर्डर क्या हुआ अभी बताया था ना, ऑर्डर ए की पावर, तो ए की पावर यहाँ पे मैक्सिमम 2 है। अगेन यहाँ पे ऑर्डर हमारा 1 होगा क्योंकि ए की पावर कुछ नहीं है, डिग्री हमारी 2 क्योंकि हम 2 तक पीछे गए। होमोजीनियस है, कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, ये भी होमोजीनियस है। हमारी डिग्री क्या होगी, हम कितना पीछे जा रहे हैं 5, और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारा ध्यान से देखो ए की कोई पावर है नहीं, तो ऑर्डर हमारा 1 हुआ, कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये नॉन होमोजीनियस। डिग्री हमारी क्या हुई 1, ये भी हमारा 1, ओके। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशन, जिसमें हमें क्या करना होता है, सी सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस relation with constant
कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो अब इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है बेसिकली कोफिशिएंट्स के साथ। इसमें हमें कोफिशिएंट्स दे रखे होंगे। सो देखो इसमें आपको ये कुछ इस उससे दे रखा होगा, ये 0 मैंने साथ लिख दिया ऐसे, an, ठीक है, an-1, ठीक है, an-2 डॉट 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 cn ar-k इक्वल्स टू f ऑफ n। ये आपको ना रिलेशन दे रखा है बेसिकली, ठीक है। सो देखो अब इसको स्टेप्स क्या है इसको सॉल्व करने के, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो इसको सॉल्व हम करेंगे कैसे, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लो इसको होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन में। जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे ना, ठीक है, रेकरेंस रिलेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, देन आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो देखो अब बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, देखो ये मैंने एक जस्ट फॉर्म दिया, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, a की पावर n, पावर नहीं है ये, ठीक है। सो ये आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये अब आपको अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है। सो देखो अब ऑब्वियस सी बात है इस केस में हमारी डिग्री क्या है, हम कितना पीछे गए 2 तक, और n की पावर a की पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो ऑर्डर क्या हुआ हमारा 1, ठीक है। सो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये चीज ध्यान हो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब डिग्री 2 होगी, ठीक है। अगर आपकी डिग्री 1 है तो इक्वेशन आपकी लीनियर होगी, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, और डिग्री 3 है तो आपकी क्यूबिक होगी, ठीक है। इस केस में आपकी क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि हमारी डिग्री 2 है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, अल्फा का यूज करेंगे, हमेशा इसमें आपको अल्फा का ही यूज करना है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या लिया, हमने a जो है a की पावर, हमने बेसिकली इसको उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, +1 इक्वल्स टू 0। अभी आप इस वाले पार्ट को भूल जाओ, ठीक है। अभी हमने इसको अल्फा स्क्वायर लिया, यहाँ पे 2 था इसलिए हमने 2 लिया, इसको अल्फा लिया, अगेन हमने ये 1 था तो इसको हमने नॉर्मली रखा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट इन्होंने ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है हमारे वो रूट्स होंगे, हमेशा इसी स्टेप से सॉल्व करना है, धीरे धीरे भी समझ आ जाएगा सब कुछ। अब देखो जब अगर आपके रूट्स सिमिलर हो, इफ रूट्स आर सिमिलर a-n-h, यहाँ पे c1 + c2 n अल्फा n, ये आपका फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो अगर आपके रूट्स डिस्टिंक्ट हो, मतलब कि अलग हो, ये बेसिकली अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही बताया है ताकि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें n गिवन होगा, ठीक है, और r भी हमें गिवन होगा, ठीक है। सो अब हमारा ये हमने इसको ऐसे करना है, सपोज आपका ये क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करो इस वे में जैसे मैंने अभी लिखा, अल्फा 1 अल्फा 2 रूट्स होंगे, रूट सिमिलर है तो ये, रूट्स डिस्टिंक्ट है तो ये, ठीक है। अब देखो अब हमें पढ़ना है एक क्वेश्चन जिसमें हमें ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, सोल्व करो फिबोनाची रेकरेंस रिलेशन को, a की पावर n an-1 + an-2, ठीक है। सो अब देखो अब इसको क्या करना है, आपको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया, डिग्री क्या है, डिग्री अभी आपकी कितनी है, ठीक है। फिर इसके बाद अभी इसमें मेरी डिग्री कितनी है 2, तो अब इसको कन्वर्ट करो होमोजीनियस में, कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस, ठीक है, an-1 - an-2 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही करेंगे, सबको एक साइड ले आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया ना यहाँ पे अगर कांस्टेंट 2 होता तो हम 2 लिखते, लेकिन नहीं है, जैसे भी हमने पीछे किया वैसे ही सिंपल इसको कर लो। अब देखो यहाँ पे आपके रूट्स क्या हैं, आपको सबसे पहले इसके रूट्स निकालने हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था,
ठीक है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने 9th 10th 11th 12th में, स्कूल टाइम में पढ़ा था, मुझे इतना याद है। आपको 2 रूट्स निकालने होते थे, उसमें आपको एक डी वाला फॉर्मूला होता था, याद है? डी कैसे निकालते थे? b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। और यहाँ पे फिर जब डी हमारे जो रूट्स आते थे वो हम कैसे निकालते थे? वो हम निकालते थे ना माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2, ठीक है। हम ये ऐसे ही निकालते थे। तो अब देखो ये फॉर्मूला एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से इसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे अब इसके आपको रूट्स निकालने हैं कि रूट्स हमारे क्या हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डी निकाल सकते हैं या हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला आजमाएं? ओके, सो हम यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस होता था अलग से यहाँ पे, ओके ठीक है। सो देखो यहाँ पे माइनस पहले से होता था, देन हमें क्या लिखना था? माइनस बी, माइनस का बी क्या है? -1, प्लस माइनस दोनों आता था। डी क्या होता था? b² - 4ac, ये बस इतना ही होता था, ठीक है। तो d² - 4ac, अब b² क्या है? अगेन -1, इसका स्क्वायर -4a, a क्या है? 1, ठीक है। और c क्या है? c भी -1 अपॉन में 2a, a क्या है? 1 है। माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा? -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 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 प्लस होगा, 4 1 जा 4 अपॉन में 2, तो 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो ये हमारे रूट आए। अब इसमें एक प्लस का होगा 1 प्लस √5 अपॉन 2, एक माइनस का होगा 1 माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। सो अब हमारे ये 2 रूट्स आ गए। अब देखो ये रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट है, सिमिलर तो नहीं है ना, ये क्या है? हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट है। इस केस में मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अगर हमारे रूट डिस्टिंक्ट हो तो हमें ये फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो अब इसमें कैसे निकालेंगे? an, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या था? c1 कांस्टेंट, ठीक है। अल्फा 1, अभी मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो इसमें आप क्या करोगे? हमारा an तो है, ठीक है। कांस्टेंट 1 हमारा क्या है? नॉर्मल। अल्फा 1 क्या आया हमारा? 1 प्लस √5/2 इसकी पावर n। कांस्टेंट 2 क्या आया? 1 माइनस √5/2, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट 2 फिर इसकी पावर n, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन में ना हमें फिबोनाची सीरीज गिवन है। इन क्वेश्चन गिवन फिबोनाची सीक्वेंस आर, सीक्वेंस क्या है? n-1, सपोज यहाँ पे 0 पुट करा, ठीक है। सो 0 - 1, सपोज 1 पुट करा, 1 - 1 1 - 2, सीक्वेंस ऐसे बन रहा है ना। तो सीक्वेंस क्या हुआ? 0 1 1 2 3 5, 0 कैसे आया? 1 1 कैसे आया? 0 + 1, फिर ये 2 कैसे आया? लास्ट वाले 2 को प्लस करके, फिर ये 3 कैसे आया? इन 2 को प्लस करके, फिर ये 5 कैसे आया? इन 2 को प्लस करके, ठीक है। सो ये आपका ऐसे सीक्वेंस बन रहा है, A0 A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। ये आपका फिबोनाची का सीक्वेंस है, क्योंकि फिबोनाची सीरीज उसे ही कहते हैं जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट आपका लास्ट के 2 को प्लस करके आ रहा हो, ठीक है। अब देखो सपोज करो आप पुट करोगे 0 इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 अभी हमने क्या बनाई? ये वाली नीचे, सबसे नीचे वाली। अब देखो इसको पुट करो, an हमारा क्या था? c1 1 प्लस √5/2 n प्लस c2, ठीक है। सो ये अभी हमारा था। अगर हम कंपेयर करेंगे A0 एंड an को, ठीक है, तो वो इक्वल होंगे, मतलब कि n हमारा 0 होगा, तो हम n 0 पुट कर रहे हैं। सो देखो ये 0, देन हमारा ये भी अगेन 0, ठीक है। सो A0 हमारा क्या था? 0, क्योंकि हमारी वैल्यू सीक्वेंस है तो हमारी यही आ रही है, ठीक है। अब कांस्टेंट 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है, अगेन किसी की पावर 0 होती है 1 आता है, तो हमारा 0 क्या हुआ? c1 प्लस c2 हमारा 0 हुआ। ये हमारी एक सेकेंड इक्वेशन हम बना सकते हैं। अब देखो आपको उसी इक्वेशन में आपको 1 पुट करना है, 1 इन इक्वेशन 1। सो अगेन 1 पुट करो, तो देखो A1 इसी इक्वेशन में मैं डायरेक्ट, अब मैं इक्वेशन लिख नहीं दी, ठीक है। c1 इसका वैल्यू 1 प्लस c2
ठीक है, अब देखो नॉर्मल अगर 1 है तो अब यहाँ पे A1 हो जाएगा। A1 हमारा क्या था 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। C1 1 प्लस रूट 5/2 की वैल्यू तो सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये अब हमारी एक इक्वेशन आ गई जिसे हम थर्ड बोल सकते हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इस सेकंड और इस थर्ड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। सो सेकंड हमारी ये थी, ठीक है, और थर्ड हमारी क्या थी, ठीक है, थर्ड हमारी यही थी। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इक्वेशन 2 को 1 प्लस रूट बाय 5/2 से। अगर आपको याद हो तो हमारे स्कूल टाइम में ना ऐसे स्टेप होते थे कि हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करके फिर उसको कट करते थे। तो देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस रूट 5/2 से। तो देखो जब C1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस रूट 5/2 से, फिर C2 को करोगे, फिर 0 को करोगे, 0 को करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये तो थी आपकी नॉर्मल सेकेंड इक्वेशन जिसको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये थी, तो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। देखो थर्ड इक्वेशन लिखी। अब याद है यहाँ पे जो साइन होता था उसका अपोजिट लिखते थे, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस, फिर ये ऐसे सम बनता था। तो यहाँ ये प्लस है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो प्लस मानते थे, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस किया ही कैंसिल। ठीक है, अगेन प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को माइनस, यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये सच में माइनस होंगे, कट नहीं सकते ये। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे C1 है तो ये C2 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है, और फिर 0 में से 1 माइनस करा तो क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, C1 और C2। अब आपके यहाँ पे अच्छा ठीक है ये C2 ही तो था, तो C2 अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 1 माइनस रूट 5/2 इक्वल्स टू -1। तो अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके क्या आएगा, C2 1 प्लस रूट 5 -1। अब देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर भी है। अगर आपको लगता है ना मैं थोड़ी स्पीड से करा रही हूँ तो आप मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, प्लस रूट 5 नहीं, यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल होगा। ये क्या बन जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, -1। ठीक है, कांस्टेंट 2 क्या आया, -1/√5, और कांस्टेंट 1 क्या आएगा, कांस्टेंट 1 कैसे आएगा, कांस्टेंट 1 प्लस कांस्टेंट 2 इक्वल्स टू 0 था ना, तो उसमें रख के देख लो कांस्टेंट। अगर हम इस वाले पुट C2 माइनस 1/√5 इन इक्वेशन कौन सी थी, सेकेंड, ये थी ना, कांस्टेंट 1 प्लस माइनस का 1/√5 इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट 1 क्या हुआ है, माइनस का √5 पॉजिटिव का बन जाएगा, ये हुआ। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, पुट करना है C1 और C2 को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, अभी हमने ये वाली बनाई थी ना, अब इसको नॉर्मल इसमें पुट कर दो। पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1, AN C1, पहले मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। तो आप देखो पुट कर दो, 1/√5 प्लस 2 माइनस 1/√5 1/√5/2 n की पावर। तो ये हमारा हुआ आंसर आपका नॉर्मल फाइनल वाला। ठीक है, सो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस स्टेप की अगर बात करें तो इस स्टेप में हमने बेसिकली किया क्या, सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले में दे रखा था रूट सिमिलर हो तो हमें ये करना है, रूट्स डिफरेंट हो तो हमें ये करना है। हमने बेसिकली किया क्या, हमें एक फिबोनाची सीक्वेंस दे रखा था, हमने उसे होमोजीनियस में कन्वर्ट करा, हमने उसकी ऐसी वाली इक्वेशन बताई, हम इनको एक जगह पे ले गए, इन दोनों को हमने इक्वल्स टू 0 करा, उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में करा, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी डिग्री 2 थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई स्क्वायर वाली करके। हमें रूट्स निकालने का हमने फॉर्मूला ये वाला पढ़ा था, ऐसे रूट निकलते हैं, हमने इसकी मदद से इस इक्वेशन के रूट्स निकाले। ठीक है, जो कि हमारे ये आए, डी हमारा ये था तो हमने इसको इसमें रखा, 2 रूट आए प्लस माइनस के, यहाँ पे हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया, रूट्स डिस्टिंक्ट का हमने इस वाले इक्वेशन में पुट करा।
जब इस इक्वेशन में पुट कर लोगे तो आपको अब C1 और C2 की वैल्यू निकालनी होती है नेक्स्ट स्टेप में। अब C1 और C2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? फिबोनाची सीक्वेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे और अगर आप थोड़ा सा फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ोगे क्या होता है तो आपको समझ आ जाएगा। फिबोनाची सीक्वेंस में हम लास्ट के 2 स्टेप को प्लस करके वैल्यू बनाते हैं। तो हमने 0 + 1 को 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 ऐसे करके वैल्यू बनी। अब उसके बाद हमने इक्वेशन 1 में, इसी वाली इक्वेशन 1 में एक बार 0 पुट करके एक बार 1 पुट करके आपको वैल्यू निकालनी है। 0 पुट करके आपकी ये वैल्यू आई, 1 पुट करके आपकी ये वैल्यू आई। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक पार्ट कट सके, जो दूसरा पार्ट आएगा उससे किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी तो आपकी किसी दूसरे कांस्टेंट की भी वैल्यू निकल आएगी उस इक्वेशन में पुट करके। देन आपको दोनों कांस्टेंट्स को आपको इस वाले 1 में पुट करना है, तो आपका ये फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। इसका हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज एक क्वेश्चन से थोड़ी कंफ्यूजन आई होगी। तो देखो, ये आपको गिवन है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे A0 उन्होंने बोल रखा है और A1 आपको 3 बोल रखा है, ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब आंसर इसका कैसे होगा? सबसे पहले क्या करोगे, वो ऑलरेडी होमोजीनियस में है तो कन्वर्ट करोगे कैरेक्टरिस्टिक में। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है ना तो क्वाड्रेटिक में होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक देखो यहाँ पे देखो α² माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट 6 है तो 6 होगा। ऐसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगेन आप देखो, इसको या तो फैक्टराइज कर लो या फिर वैसे रूट्स निकाल लो। अब इस केस में हमारा कांस्टेंट है तो ये फैक्टराइज हो सकता है, उस वाले केस में हमारा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था, थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता, तो इसीलिए हमने उसे वैसे किया था। अब देखो इसको फैक्टराइज करो, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो ये 3 और 2 सिंपल ही है। माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, ठीक है, यहाँ पे अल्फा -3, यहाँ पे भी अल्फा -3, फैक्टराइज मैंने आपको सिखाया था एक वीडियो में। ठीक है, सो देखो अल्फा -3 अल्फा +2 = 0, अल्फा = 3 हुआ, -3 को इक्वल 0, प्लस का 3 बन जाएगा, ये माइनस का 2। ठीक है, सो अब देखो रूट्स हमारे फिर से क्या हुए, α1 की वैल्यू 3 और α2 की 2। सबसे पहला स्टेप ये होता है कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट करो, रूट्स निकालो। अब रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट हुए तो अगेन उस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, an c1 α1 की पावर n प्लस c2 α2 की पावर n। अब हमारे कांस्टेंट 1 अल्फा क्या है 3 की पावर n, कांस्टेंट 2 इज -2 की पावर n। ये इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको इसके C1 और C2 निकालने हैं। ठीक है, सो अब मैंने बताया था ना, पुट करो n को, पुट सबसे पहले देखो पुट n0 इनटू इक्वेशन 1, 0 पुट करो, A0 कांस्टेंट 1 3 0 प्लस कांस्टेंट 2 -2 0। ठीक है, A0 हमारा क्या होगा, देखो A0 उन्होंने क्या बोला हमारा, यहाँ पे देखो गिवन दे रखा है ना, A0 2 था, A1 3 था, A0 2 कांस्टेंट 1, किसी की भी वैल्यू 0 1 ही होती है, कांस्टेंट 1 प्लस कांस्टेंट 2। ठीक है, सो ये हमारा हुआ। उसके बाद अब हमारी इसको सेकेंड इक्वेशन मान ले, देन हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। ठीक है, सो अब देखो इसी इक्वेशन में एक n की वैल्यू 1 पुट करो, an c1 3 की पावर 1 प्लस c2 -2 की पावर 1। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, एक an 1 था ना, 1 उन्होंने बता रखा है, a1 हमारा 3 है, c1 3 प्लस c2 -2। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या बन गया, अब हम इसको सही से लिख लें थोड़ा, 3 = 3c1 माइनस प्लस माइनस -2c2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। मैंने यही बोला था ना, कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट करो, रूट्स निकालो, रूट्स से ये वाली इक्वेशन बनाओ, इस वाली इक्वेशन में पुट करके एक बार n0 रखो, एक बार n1 रखो, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व 2 and 3। अब देखो 2 and 3 को सॉल्व कैसे करोगे, 2 क्या है, 2 = c1 प्लस c2, 3 क्या है, 3 = 3c1 -2c2।
कोई भी एक पार्ट है जो ऐसा कट सके? नहीं। अब हम इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस वाली फर्स्ट को, ताकि ये 3c1 बन जाए तो ये कट जाए। तो देखो मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 को बाय 3, सो 2 = c1 + c2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। ये कितना हुआ? 6, 3c1 + 3c2। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हुई। अब थर्ड इक्वेशन हमारी ये थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस। तो ये क्या हुआ? प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए 3। ठीक है, और यहाँ पे अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े का आता है, तो ये प्लस 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 प्लस, तो 3 + 2 5, 5c2। सो c2 की वैल्यू इससे क्या निकलती है? 3/5। ये 5 इधर नीचे चला जाएगा तो 3/5 हुई। अब c2 की वैल्यू 3/5 है, वो आप इक्वेशन 2 में अगर पुट करो, 2 हमारी थी ना, c1 + c2 = 2, सो c1 + 3/5 = 2। सो c1 आपका आएगा 7/5 एलसीएम वगैरह लेके। ठीक है, अब एलसीएम वगैरह लेके अब जब c1 और c2 आ गया है, पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन किस में पुट कर लोगे? 1 में। 1 ये वाली है तो क्या आएगा? an। c1 क्या है? अभी मैंने बताया ना 7/5 अल्फा 1, तो 3 की पावर n + 3/5 - 2 की पावर n। ये हमारा हुआ फाइनल क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। बस इस प्रोसेस को याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट करो, 2 रूट्स निकालो, रूट्स डिस्टिंक्ट है तो वो डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, उससे एक इक्वेशन बनाओ, n की वैल्यू एक बार 0 रख के एक इक्वेशन निकालो, n की वैल्यू 1 रख के इक्वेशन निकालो। फिर जो 2 इक्वेशन आई उनको सॉल्व करके नॉर्मल कट वगैरह करके उसके कॉन्स्टेंट्स निकाल लो और फाइनल इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टावर ऑफ एनोई प्रॉब्लम की। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।